अस्सलामुअलैकुम। मेरा दोस्त डॉक्टर लाला। मैं तुहाडे लोगों की रहनुमाई वास्ते खास तौर पर वो लोग जिहड़े जानवरों के बड़े शौकीन ने, खास तौर पर मझ गां बकरी भेड़ रखने वाले लोग, उन्होंने रहनुमाई वास्ते एक अपना चैनल बना रहे हैं, जिस चैनल का नाम मैं रखा है डंगर डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर लाला। मेरी काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन है इत्थों पाकिस्तान तो भी तो बाहरों भी, तो मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी है। इस वास्ते मैं सोचा, मैं अपने गिरद गिरद वेख्या कि लोगों को जानवरों की बीमारियों बारे काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। लोग इस बारे पैसा काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कम इलमी की वजह तो, लोगों का तजर्बा ना होने की वजह तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत वड्डे किसी लॉस की जद में आके अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर चुके होंगे ने। इस वास्ते मैं सोचा कि सोशल मीडिया ते लोगों की गाइडेंस वास्ते साफ दिली नाल, दिल साफ नाल सिर्फ लोगों की रहनुमाई करने वास्ते क्यों ना कुछ किया जाए। लिहाजा मैं काफ़ी सोच विचार तो बाद अपना एक चैनल लॉन्च कर रहा। इंशाअल्लाह इस चैनल के थ्रू लोगों की मैं जिन्नी भी हो सके रहनुमाई करांगा, उन्होंने हेल्प करांगा, उन्होंने दसांगा कि इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाए। अगर तुहाडे जानवर किसी बीमारी की जद में आ जाए तो उन्होंने इलाज किद्दां किया जाए, किद्दां थोड़े पैसे इस सैक्टर च इन्वेस्ट करके तुसी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि डेयरी फार्मिंग वास्ते तुहानू बहुत लंबी चौड़ी रकम चाहिए। अगर तुसी थोड़ी रकम नाल बड़े अच्छे प्रॉपर तरीके दे नाल तुसी कोई काम स्टार्ट करते हो तो तुसी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। नो डाउट इस कोई शक नहीं है, डेयरी फार्मिंग वाला, गॉड फार्मिंग वाला ये सैक्टर बहुत मुनाफा बख्श ने, लेकिन कुछ सालों तो लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ रुझान हो गया, लेकिन लोगों को ज़्यादा इलम नहीं सी, जिस वास्ते हर तरफ तुहानू सिर्फ लॉस दी, हर तरफ तुहानू लॉस दे नुकसान दी कहानियां सुनने को मिलनगियां। वो लोग बहुत कम नज़र आएंगे जिन्होंने इस इलाके दे विच बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। लिहाजा मैं सोचा कि क्यों ना लोगों को अच्छे तरीके नाल गाइड किया जाए। अगर किसी का कोई माल डंगर किसी बीमारी की जद च आ जाता है तो उन्होंने किस तरह उसकी रहनुमाई की जा सके, इस वास्ते मैं मुख्तलिफ बीमारियों के उत्ते अपनी एक डॉक्यूमेंट्रियां बना के तुहानू लोगों को किस तरह उन्होंने इलाज ट्रीटमेंट बारे दसांगा और किद्दां इस सैक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है वह भी तुहानू दसांगा। इस वास्ते अगर तुसी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो, तुसी इस सैक्टर के नाल ऑलरेडी तुहाडा लहा के तुसी ऑलरेडी जानवर रखे ने, तुसी मेरा चैनल जरूर सबसक्राइब करना, या ज़रूर इन्हूं लाइक करना, लोग ज़रूर इन्हूं शेयर करना, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके। मेरा मकसद सिर्फ अपने उस दोस्तों की रहनुमाई करना है जिहड़ा इस सैक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस सैक्टर में इस बिजनेस में लाइफ टाइम अपनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी वो मेरे दोस्त जिहड़े इस सैक्टर में ऑलरेडी हैगे ने ते वो मुख्तलिफ बीमारियों की जद में आए हुए हैं, उन्होंने जानवर वो बड़े परेशान ने। मैं उन्होंने वास्ते इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बीमारियां जिहड़ियां ऑलरेडी वैल नोन ने उन्होंने इलाज भी दसांगा, उन्होंने तो बचाव के तरीके भी दसांगा और इन्वेस्टमेंट के नवे नवे तरीके भी दसांगा। और इंशाअल्लाह लोग, मैनूं उम्मीद है कि मेरे तजर्बे तो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। मैनूं आप लोगों के तावन की बड़ी ज़रूरत है, ताकि मेरी आवाज़, मेरी मेहनत, मेरी कावश जी मैं अपने भाइयों लिए कर रहा वो दूर दूर तक पहुँचे और लोग ज़्यादा तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल करन, लोगों की जिंदगी में खुशहाली आवे। क्योंकि कुछ लोगों का मुआशी पाल हज़रात, कुछ पूरे पूरे खानदान का दारोमदार सिर्फ इसी बिजनेस से होता है, लेकिन जो जानवर उन्होंने बीमारियों की जद में आ जाते हैं तो सारा कुछ उन्होंने खत्म हो जाता है तकरीबन। और कुछ नवे इन्वेस्टर भी जो इस सैक्टर में आते हैं, लेकिन कम इलमी की वजह तो ना एक्सपीरियंस ना होने की वजह तो अपना सारा पैसा जरा ना वो अपना तबाह कर बैठते हैं। तो इस वास्ते मैं सुन रहा कि डेयरी फार्मिंग बारे हर तरफ तनकीद ही हो रही है कि इस सैक्टर च ना आया जाए, इत्थे लॉस बहुत है, इत्थे लॉस बहुत है। तो लिहाजा मैं इंशाअल्लाह तुहानू गाइड करांगा और तुहानू दसांगा इस सैक्टर च ज़रा लॉस नहीं है। अगर तुसीं थोड़ी जी अकलमंदी दे नाल, दिलजोई दे नाल, मेहनत दे नाल इस सैक्टर च आओ तो इस सैक्टर च बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इंशाअल्लाह मैनूं तुहाडे दोस्तां दे तावन की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आपां मिल के मैं भी अपना तजर्बा जो मैं अपना पढ़िया, जो मैं पाकिस्तान जो पढ़िया, जो मैं बाहरों पढ़िया, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना भी खानदानी काम यही चल रहा है। इंशाअल्लाह तो मैं बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी सीखा है, कुछ तुहाडे भावां को मैं सिखाया है, कुछ मैं अगों मज़ीद सीखांगा, क्योंकि इलम नॉलेज किसी भी चीज़ का खत्म नहीं हो सकता।
ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਲ ਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਵਸ਼, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਨੇਕ ਦਿਲ ਲਈ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੈਰ।